हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिंदास मैथ्स वाला पे। क्लॉक चैप्टर हमने स्टार्ट किया था रीजनिंग का और ये कंसेप्ट लेक्चर 3 है। इससे पहले 2 कंसेप्ट लेक्चर मैंने कवर अप करवा दिए थे। अगर आप नए हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो 2 लेक्चर देख लो, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ आएगा। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था टाइप थर्ड में हमने फाइंड आउट किया था टाइम। ठीक है। जब आपको क्या गिवन हो, एंगल गिवन हो। जब आपको एंगल गिवन हो तब आपने टाइम बताना है। ठीक है। एंगल का फॉर्मूला क्या था, एक बार मैं लिख देता हूँ। एंगल का फॉर्मूला था 30h माइनस 11/2m। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब तक तो आप सभी को याद भी हो गया होगा। एंगल 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब मिनट हैंड बिहाइंड होगा आवर हैंड के। और नेगेटिव कब आएगा? जब मिनट हैंड क्रॉस कर जाएगा किसको? आवर हैंड को। ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वो लेक्चर देख लो, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ आएगा, अदरवाइज नहीं समझ आएगा। ठीक है। चलो अब हम चेक करते हैं इसमें है क्या। इस वाली टाइप में है टाइम व्हेन टाइम इज गिवन। मतलब आपने टाइम बताना है जब आपको टाइम गिवन हो। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है समझना। जैसे क्वेश्चन से ही हम चेक करते हैं, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 एंड 4 ओ क्लॉक। आपको इंटरवल कौन सा दे रखा है? देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो इंटरवल की होती है। हमें इंटरवल कौन सा दे रखा है? 3 बजे से लेके 4 बजे का। ओके। द मिनट हैंड विल बी 7 मिनट अहेड देन आवर हैंड। यानी 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच में ना एक इंटरवल ऐसा आएगा जब मिनट वाली जो सुई है वो 7 मिनट आगे, अहेड का मतलब होता है आगे, वो 7 मिनट आगे होगी किससे? आवर वाली सुई से। इमेजिन करना जैसे 3 ऐसे बज रहे होते हैं, ये देखो 3 बज रहे हैं, 3 ऐसे ही बजेंगे। अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही मान लो, एक्यूरेट नहीं बन पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना तो इमेजिन कर पा रहे हो। ओके। तो मुझे एक बात बताओ, ये छोटी वाली सुई आवर वाली है और ये बड़ी वाली सुई मिनट वाली है। इस टाइम 3 बज रहे हैं, तो मिनट और आवर हैंड के बीच में कितने मिनट का गैप है? देखो ये मिनट वाली सुई है, ये आवर वाली सुई है। ठीक है। जब भी ऐसा कोई टाइम हो रहा होता है तो मिनट वाली और आवर वाली सुई में कितने मिनट का गैप है? देखो ये 5 मिनट है, ये 5 मिनट का गैप हो गया, ये भी 5 मिनट का गैप हो गया, ये भी 5 मिनट का गैप हो गया। यानी मिनट वाली सुई और आवर वाली सुई में 15 मिनट का गैप है, वो दिख रहा है हमें। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर स्ट्रेट है ना, ऐसे प्रॉपर स्ट्रेट हो रखा है। तो ये वाला 12 से लेके 1 के बीच में 5 मिनट, 1 से लेके 2 के बीच में 5 मिनट और 2 से लेके 3 के बीच में 5 मिनट। ठीक है। तो इस समय जब 3 बज रहे हैं तो मिनट वाली जो सुई है वो आवर वाली सुई से एक तो पीछे है, और कितने मिनट पीछे है? 15 मिनट पीछे है। ठीक है। इसी तरीके से हमने बताना 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच में ऐसा कौन सा टाइम आएगा। ठीक है। 3 से 4 के बीच में ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब मिनट वाली सुई अहेड, अहेड का मतलब आगे, मिनट वाली सुई 7 मिनट आगे होनी चाहिए आवर वाली सुई से। तो हमें पता है जब 3 बज रहे होते हैं, 3 बजे के बाद जब घड़ी स्टार्ट होगी मिनट वाली, तो जैसे जैसे मिनट वाली सुई घूमेगी आवर वाली सुई भी घूमेगी। ठीक है। तो आवर वाली सुई 3 से ना थोड़ा सा आगे निकल जाएगी। ठीक है। और मिनट वाली सुई इससे जस्ट थोड़ा सा आगे होगी, यहां कहीं आसपास होगी। और इनके बीच में आवर वाली सुई 3 से थोड़ा सा आगे होगी और मिनट वाली सुई यहां पे थोड़ा सा आगे होगी। ठीक है। कितनी आगे होगी हमें नहीं पता, बट इतना जरूर पता है इनके बीच में ये जो है ये 7 मिनट का गैप होगा। एग्जैक्ट 7 मिनट का गैप होना चाहिए। ठीक है। अब ये कौन सा टाइम होगा हमें नहीं पता। ऑप्शन वैसे आपको दे रखे, 3:14, 3:18, 3:24, नन। ठीक है। ऑप्शन काफी क्लोज भी हो सकते हैं, यहाँ पे तो गैप ज्यादा दे रखा है, ऑप्शन जो है वो क्लोज भी हो सकते हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हम एंगल पता कर लेते हैं। उसके लिए आपको लेक्चर 1 देखना पड़ेगा। अगर आपने लेक्चर 1 भी नहीं देखा तो ये नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज वो 2 लेक्चर्स आप जरूर देख लो। ओके। तो सबसे पहले तो हम एंगल पता करते हैं कि एंगल कितना होगा। देखो यहाँ पे बोला मिनट हैंड कितने मिनट आगे है? 7 मिनट आगे। कौन आगे है? मिनट हैंड आगे है। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? मिनट हैंड की। और वो कितने मिनट आगे है? 7 मिनट। यानी मिनट हैंड 7 मिनट आगे चल रही है। इट मींस क्या हुआ, ध्यान से सुनना। स्पीड ऑफ मिनट हैंड क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं सभी से, स्पीड ऑफ मिनट हैंड, तो स्पीड ऑफ मिनट हैंड क्या होता है? 6 डिग्री पर मिनट। यानी मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है। मिनट हैंड जो है
वो 1 मिनट जब हो जाता है ना तो वो 6 डिग्री आगे निकल जाती है। ठीक है, 6 डिग्री का गैप आ जाता है, उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में 6 डिग्री का गैप आ जाता है। मिनट हैंड यहाँ पे कितने मिनट आगे है? 7 मिनट आगे है। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का गैप क्रिएट करती है मिनट हैंड, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का गैप क्रिएट करती है, तो 7 मिनट में कितने डिग्री का गैप क्रिएट करेगी? 7 × 6 42 डिग्री। ठीक है, मिनट हैंड जो है, क्योंकि यहाँ पे मिनट हैंड आगे है, ठीक है, पीछे भी रहेगी तो मिनट हैंड पीछे रहेगी। तो बात यहाँ पे मेन पॉइंट जो है, जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? मिनट हैंड की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो हम स्पीड भी जो लेंगे वो मिनट हैंड का लेंगे। ठीक है, मिनट हैंड 7 मिनट आगे है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का गैप क्रिएट करती है। पहले लेक्चर में मैंने प्रूफ करवा दिया था इसका। तो 7 मिनट में कितना करेगी? 7 × 6 42 डिग्री। इसका मतलब ये जो 7 मिनट का गैप है ना, ये देखो, रुको ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। ये जो 7 मिनट का गैप है, ये जो 7 मिनट का गैप है, ये गैप मिनट में तो 7 मिनट का है, पर ये एंगल जो बनेगा ना, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री होगा? ये 42 डिग्री होगा। ये जो एंगल बनेगा ना, ये 42 डिग्री बनेगा, क्योंकि इनके बीच में 7 मिनट का गैप है और 1 मिनट में 6 डिग्री क्रिएट होता है, तो 7 मिनट में 42 डिग्री क्रिएट होगा। यानी मुझे इन्होंने बोला था कि मिनट हैंड 7 मिनट आगे है, उसकी हेल्प से मैंने पता कर लिया कि वो कितने डिग्री आगे होगी। ठीक है, 42 डिग्री वो आगे होगी। मतलब दिए गए टाइम से मैंने एंगल पता कर लिया। अब इस दिए गए एंगल से मैं दोबारा से टाइम पता कर लूंगा। ठीक है, इसलिए इस टाइप का नाम है टाइम व्हेन टाइम इज गिवन। ठीक है, हम टाइम पता कर रहे हैं जब आपको टाइम गिवन हो। टाइम गिवन इन द सेंस कि मिनट हैंड 7 मिनट आगे है। ओके, चलो, अब हमारे पास एंगल आ गया 42 डिग्री। अब यहाँ पे एक और चीज है, मैंने आपको बताया दो एंगल दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है मिनट हैंड विल बी 7 मिनट अहेड। अहेड का मतलब क्या होता है? आगे। मतलब मिनट वाली जो सुई है वो आगे है, किससे? आवर हैंड वाली सुई से। ठीक है, अब आगे है तो एंगल क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ऑलरेडी नोट्स में आप बना लेना। सिंस मिनट हैंड is ahead of our hand, therefore angle taken is नेगेटिव। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं नेगेटिव को। ओके, और अगर आपको स्पीड स्लो लग रही होगी तो फास्ट कर लेना, फास्ट लग रही होगी तो स्लो कर लेना। ओके, यूट्यूब पे फैसिलिटी अवेलेबल होती है फास्ट फॉरवर्ड करने की और स्लो करने की। ओके, चलो, अब यहाँ पे एंगल का फॉर्मूला हम लगा देंगे। एंगल का फॉर्मूला होता है 30h - 11/2m। एंगल नेगेटिव लेना है -42 डिग्री। ठीक है, एच की वैल्यू हम क्या रखेंगे? तो एच की वैल्यू मैंने आपको बताया था, इसमें जो सबसे छोटा इंटरवल होता है ना, मतलब जो टाइम इंटरवल होता है उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, 3 बजे से लेके 4 बजे का इंटरवल है, यानी आपने टाइम बताना है 3 बज के कितने मिनट। ठीक है, 3 बज के इतने मिनट या 3 बज के उतने मिनट। तो एच की वैल्यू हम सबसे छोटी वाली पुट करते हैं, 3 पुट करेंगे, और एम की वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी। ये 11/2 इधर नेगेटिव है, दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, जब हम साइड चेंज करते हैं ना, इक्वल टू के, जब इक्वल टू गिवन हो और जब आप साइड चेंज कर रहे हो तो सिंबल चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पे 42 नेगेटिव है, वो उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 30 × 3 90 होता है, 90 + 42, 11/2m इक्वल्स टू 132। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 132 × 2/11। अब इसकी जब मैं कटिंग करूंगा, 11 के टेबल पे कट जाएगा 12 पे, 12 × 2 24 आ गया। यानी मेरा टाइम क्या आएगा? टाइम आ जाएगा 24 मिनट पास्ट 3। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जब 3:24 होंगे ना, जब 3:24 होंगे, तब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में ना 7 मिनट का गैप होगा। देखो, अंदाजा मैंने अंदाजे से बनाया था, ये प्रैक्टिस करते करते आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये जो हमने बनाया वो लगभग लगभग सेम जैसा ही है। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा इन सब चीजों का। ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट मोड पे देख लेना, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। हम इसी के साथ के 3-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ओके, अब जैसे ये बोला, अगेन इन्होंने बोला एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock, 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में कौन सा ऐसा टाइम है? द मिनट हैंड विल बी 2 मिनट अहेड देन आवर हैंड। ठीक है, मिनट हैंड सिर्फ 2 मिनट आगे होनी चाहिए आवर वाली सुई से।
कितने से कितने का इंटरवल है, 4 से 5 का इंटरवल है, ठीक है। यानी 4 कुछ ऐसे बज रहे होंगे, जब 4 बज रहे होंगे तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो आवर वाली सुई है वो 4 से थोड़ा सा आगे निकल चुकी होगी, ठीक है। और क्योंकि इनके बीच में सिर्फ 2 मिनट का गैप है तो बहुत माइनर सा चेंज आएगा, बहुत ज्यादा माइनर सा, मतलब लगभग लगभग कुछ ऐसा सा आएगा। अहेड है मतलब मिनट वाली जो सुई है वो आगे है, ऐसा कुछ, ठीक है। इनके बीच सिर्फ 2 ही मिनट आगे है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा इनके बीच में, मतलब ऐसा कुछ टाइम होगा, ठीक है। अब अंदाजे से नहीं लगाना कि सर 4:24 जैसा लग रहा है हमें, क्योंकि आपने तो बना दिया, मैंने बना दिया, मेरे को एक्सपीरियंस है, ठीक है। बट हमें कैलकुलेट करके पता करना है ना यार, ऐसे अंदाजा थोड़ी नहीं लगाना। मान लो ऑप्शन काफी क्लोज हुए तो तब क्या करोगे, तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि इनके बीच में तो देखो 2 मिनट का गैप है, एंगल में कितना गैप है, ठीक है, एंगल में कितना गैप है। तो मिनट हैंड जो है, ध्यान से सुनना, 1 मिनट में कितने डिग्री ट्रेवल करती है, 1 मिनट में वो 6 डिग्री ट्रेवल करती है। यहाँ पे कितने मिनट आगे होने की बात कर रहा है, 2 मिनट आगे होने की, तो 2 मिनट में कितने डिग्री आगे हो जाएगी, 6 इंटू 2 12 डिग्री, यानी एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल बी 12 डिग्री। मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 12 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये क्या है, अहेड है, इसका मतलब मिनट हैंड जो है वो आगे है आवर हैंड से, मिनट हैंड जो है वो आवर हैंड से आगे है। तो ये जो 12 डिग्री हम लेंगे वो नेगेटिव में लेंगे, 2 मिनट में 12 डिग्री का डिफरेंस क्रिएट हुआ, और क्योंकि मिनट हैंड अहेड है तो हम उसको नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। मैं यही लाइन फिर से कॉपी कर देता हूं ताकि टाइम बच जाए, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, पूरा ही ले लेते, दिमाग नहीं यूज कर देंगे। Since the minute hand is ahead of our hand, therefore angle taken is negative. एंगल हम नेगेटिव लेंगे, और एंगल का फॉर्मूला क्या है, 30h माइनस 11/2m। एंगल कितना आया है, 12 डिग्री, लेकिन हम माइनस में 12 लेंगे क्योंकि वो अहेड है, आगे है ना, तो नेगेटिव लेना होता है, ठीक है। h की वैल्यू हम क्या लेंगे, इंटरवल है 4 से 5 का, तो h की वैल्यू 4 रखेंगे, ओके। 30 इंटू 4 माइनस 11/2m, 11/2m नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 30 इंटू 4 120, और ये 12 इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन वही टर्म बन गई, 32 बन गया, 132 आ गया, ठीक है। 132 पे पता ही है वो 24 में कन्वर्ट हो जाएगा, 132 इंटू 2/11, 11 के टेबल पे जाएगा 12, 12 इंटू 2 24। तो जो आपका टाइम आएगा वो आएगा 24 मिनट पास्ट 4, यहाँ पे पास्ट 4 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 24 मिनट पास्ट 4, यानी 4:24 होगा तो मिनट वाली जो सुई है वो सिर्फ 2 मिनट आगे होगी आवर वाली सुई से। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब दो तीन क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, उसको आप भी सॉल्व करना और मैं भी सॉल्व करूंगा, आप अपना आंसर मैच कर लेना, ठीक है। चलो पॉज करके आप इसको सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन चेक कर लेना, मैं भी सॉल्व करता हूँ। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 एंड 6 o'clock द मिनट हैंड विल बी 2.5 मिनट अहेड देन आवर हैंड। अब यहाँ पे कितने मिनट आगे है, 2.5। अब आप कहोगे सर इसमें क्या हर बार आगे ही रहेगा, नहीं, बिहाइंड भी हो सकता है, ठीक है। वो आगे वाले क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा 4 मिनट बिहाइंड, आ गया ना बिहाइंड वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने हर वैरायटी के लिए है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अहेड है, तो देख लेते हैं कितने मिनट अहेड है, 2.5 मिनट, कितने मिनट आगे है, 2.5 मिनट का गैप है। मिनट हैंड जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है, 1 मिनट में 6 डिग्री आता है, ठीक है। तो 2.5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 2.5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 6 गुना 2.5, 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर तो 15 आ जाएगा, यानी उनके बीच में 15 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। उनके बीच में 15 डिग्री का एंगल बनेगा, ओके। तो अब हमें ये पता करना है कि कौन सा ऐसा टाइम होगा जब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 15 डिग्री का एंगल बने, ठीक है। क्योंकि 15 डिग्री के एंगल में उनके बीच में 2.5 मिनट का गैप क्रिएट हो जाएगा। और मिनट हैंड जो है, अब यहाँ पे मेंशन्ड ही है, मिनट हैंड विल बी 2.5 मिनट अहेड देन आवर हैंड। अहेड का मतलब आगे है ना, ठीक है। तो एंगल अगेन हम नेगेटिव ही लेंगे, ओके। एंगल हम नेगेटिव लेंगे, ये वाला एंगल हम नेगेटिव ही लेंगे। सिंस द मिनट हैंड इज अहेड ऑफ आवर हैंड, एंगल टेकन इज नेगेटिव, ठीक है। फॉर्मूला मैंने लिख दिया,
एंगल क्या है, -15 लेंगे। 15 डिग्री आया है लेकिन हम -15 लेंगे बिकॉज अहेड है। एच की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5, क्योंकि 5 से 6 का इंटरवल है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट करनी होती है। 30 × 5 -11/2m। अब 11/2m इधर जाके प्लस हो जाएगा, 150 प्लस 15, 15 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 11/2m आ जाएगा 165। m की वैल्यू आएगी 165 × 2/11। 11 के टेबल पे कट जाएगा 15, 15 × 2 30। तो हमारा आंसर कितना आया, 30। m की वैल्यू 30 आ गई ना, तो आर आंसर विल बी 30 मिनट पास्ट 5। 5:30 ऐसा टाइम होगा जब उनके बीच में 2.5 मिनट का गैप होगा। ठीक है, आप चाहो तो प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो। जब घड़ी में 5:30 बजते हैं ना, तो उस टाइम आप अपनी घड़ी को रोक लेना और चेक करना, उनके बीच में 2.5 मिनट का गैप होगा, एग्जैक्टली 2.5 मिनट होगा जब एग्जैक्टली 5:30 बजेंगे। चाहो तो आप प्रैक्टिकली करके देख लेना। चलो अब हम चेक करते हैं, बिहाइंड वाला है ये। ठीक है, यहाँ पे बोला है एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock। 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच का इंटरवल है। द मिनट हैंड विल बी 4 मिनट बिहाइंड द आवर हैंड। ठीक है, 4 मिनट पीछे होनी चाहिए। ठीक है, बिहाइंड है कितने मिनट, 4 मिनट। तो सबसे पहले तो हम इस 4 मिनट को ना एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं कि एंगल में कितने डिग्री का गैप होगा। जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का गैप क्रिएट करती है, 6 डिग्री का। 1 मिनट में 6 डिग्री का गैप होता है, तो 4 मिनट में कितने डिग्री का गैप होगा, तो 4 मिनट में आप कहोगे सर 6 × 4 24 डिग्री का गैप होगा। ठीक है, 24 डिग्री का गैप आ जाएगा। वेल एंड गुड, आपने इतना कैलकुलेट कर लिया होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है बिहाइंड है, मिनट हैंड जो है वो बिहाइंड है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे होना, और जब मिनट हैंड पीछे है आवर हैंड के, तो जो एंगल लेंगे हम वो पॉजिटिव लेंगे, इस बार नेगेटिव नहीं लेंगे। गलती मत कर देना, बच्चे यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हैं। ओके, तो जो एंगल है वो पॉजिटिव रहेगा। सिंस यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, सिंस मिनट हैंड इज बिहाइंड द आवर हैंड, बिहाइंड द आवर हैंड, ठीक है, देयरफॉर एंगल टेकन इज पॉजिटिव। जो एंगल लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे। और एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अब तक तो आपको फॉर्मूला रट गया होगा, 30h - 11/2m। ठीक है, एंगल जो है हम पॉजिटिव लेंगे, कितना लेंगे, +24 डिग्री। तो 24 डिग्री आ गया। एच की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इंटरवल 3 से 4 का है, तो एच की वैल्यू स्मॉलेस्ट वाली 3 पुट करनी है। 30 × 3 - 11/2m। 11/2m नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 30 × 3 90, 90 - 24 which is comes out to be 66। 66 m की वैल्यू आ जाएगी 66 × 2/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो डिनोमिनेटर वाली चीज न्यूमरेटर में चली जाती है, न्यूमरेटर वाली चीज डिनोमिनेटर में आ जाती है, इक्वल टू के सामने। ठीक है, 11 के टेबल पे कट जाएगा 6, 6 × 2 12, 12 आ गया। यानी जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, 12 मिनट पास्ट 3। जब 3:12 होंगे तो जो मिनट वाली सुई है वो एग्जैक्टली 4 मिनट पीछे होगी आवर वाली सुई से। ऑप्शन बी। क्लियर, होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे केसेस में क्या करना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम टाइप चेंज करेंगे। ओके, अब इसमें अगेन वही चीज है, फटाफट पढ़ लेते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock द मिनट हैंड विल बी 9 मिनट बिहाइंड द आवर हैंड। ठीक है, तो वही चीज है। मिनट हैंड की अगर मैं बात करूं, अब फटाफट सॉल्व करते हैं। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का गैप क्रिएट करती है, 9 मिनट में कितने डिग्री का गैप क्रिएट करेगी, 54 डिग्री का। ठीक है, ये वही वाली लाइन, सिंस द एंगल इज ब्ला 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 ब्ला, जो भी है। ठीक है, कि मिनट हैंड पीछे है तो एंगल टेकन इज पॉजिटिव। एंगल का फॉर्मूला 30h - 11/2m। ओके, अब पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो पीछे है, बिहाइंड लिखा हुआ ना, इस चीज का ध्यान रखना है आपने। एंगल की वैल्यू 54, 30h। h की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे, 30 × 4 - 11/2m। ठीक है, 11/2m इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 30 × 4 120, 120 - 54, 66 आ जाएगा। m की वैल्यू अगेन 66 × 2/11, 6 पे कट जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, अगेन अपना आंसर आ जाएगा 12 मिनट पास्ट 4, 12 मिनट पास्ट 4, यानी 4:12 पे जो इनके बीच में डिफरेंस होगा वो 9 मिनट का होगा, और मिनट वाली जो सुई है वो 9 मिनट पीछे होगी आवर वाली सुई से। ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है,
समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ना, इस तरीके से हम करते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, अदरवाइज एग्जाम हॉल में आपने इतना भी नहीं लिखना है। अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो और डायरेक्ट ये वाली चीज लिखो। हम बोर्ड के पेपर नहीं दे रहे हैं जो इज एमआर या प्रॉपर ग्रामर यूज करेंगे हम, ठीक है। हमें सॉल्व करने के आंसर मिल रहे हैं, चाहे आप तुक्का मार के भी सॉल्व कर लो, ठीक है। ये कई बार तुक्का मार ले तो सही हो जाता ना, बट प्रॉपरली सॉल्व करना है, पर इतना डिटेल में भी नहीं लिखना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं टाइप 5 से। 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। ओके, तो ये 3 डिग्री बनती है, ठीक है। इसके लिए ना पहले आपको मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, रुको एक सेकंड। चलो देखो, इसमें क्या है, देखो टाइप वही है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको कि है क्या। देखो क्लॉक में ना ये 3 एंगल काफी फेमस है, 90 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री। और सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं 90 डिग्री क्या होता है। देखो 90 डिग्री वो आपका दिख जाएगा आपको, आपने देखा भी होगा, परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, या तो राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल, और इसको एक और टर्म से बोला जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको ऐसा भी बोल सकता है कि 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ऐसा टाइम बताओ जब बोथ द हैंड्स आर एट राइट एंगल, ठीक है। आपको ऐसा बोल देगा बोथ द हैंड्स आर एट राइट एंगल, या फिर बोल देगा बोथ द हैंड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो जब राइट एंगल वर्ड यूज करे या परपेंडिकुलर वर्ड यूज करे, इसका मतलब एंगल कितना लेना है, 90 डिग्री लेना है। ओके, अब ध्यान से सुनना। अब एक वर्ड होती है जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, सीधी रेखा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा को बोलते हैं, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, अब ध्यान से सुनना, बट स्ट्रेट लाइन में भी ना फर्क हो जाता है, स्ट्रेट लाइन में भी ना फर्क है। कैसे समझना, जैसे मान लो ये एक आवर वाली सुई है, ठीक है, और मिनट वाली सुई मैंने इसी के ऊपर ड्रॉ कर दी, मिनट वाली सुई मैंने इसी के ऊपर ड्रॉ कर दी, ठीक है। और दूसरी एक कंडीशन है, ये एक आवर वाली सुई है और मिनट वाली सुई एग्जैक्टली इसके पीछे ड्रॉ की, एग्जैक्टली इसके पीछे ड्रॉ की, ठीक है। एक केस लिया जब मैंने मिनट वाली सुई आवर वाली के ऊपर ही ड्रॉ कर दिया, एक केस मैंने लिया जब मिनट वाली सुई को मैंने आवर वाली सुई के एग्जैक्टली पीछे ड्रॉ किया है तो दोनों स्ट्रेट लाइन, बेंड नहीं हो रही है। स्ट्रेट लाइन मतलब जो सीधी हो, बेंड ना हो। इतनी इंग्लिश तो आती होगी आप सभी को, ठीक है, समझदार हो आप सब। तो है तो दोनों स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट एक केस में, इस वाले केस में मिनट हैंड वाली जो सुई है वो आवर हैंड के एग्जैक्टली उसके ऊपर है, तो इनके बीच में कोई एंगल बनेगा नहीं। आप कहोगे सर एग्जैक्टली उसके ऊपर है तो एंगल तो 0 डिग्री हो जाएगा, तो इस केस में इनके बीच में एंगल है 0 डिग्री, ठीक है। बट इस केस में मिनट हैंड वाली सुई जो है वो आवर हैंड के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो इनके बीच में एंगल बन रहा है 180 डिग्री। गॉट इट। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन जब वर्ड यूज करेगा एग्जाम में, या फिर स्ट्रेट लाइन का जब कंसेप्ट यूज होगा, तो दो पॉसिबल केसेस होंगे, दो पॉसिबल केसेस होंगे। एक तो केस होगा जब 0 डिग्री बनेगा, ठीक है, और एक केस होगा जब 180 डिग्री बनेगा। दोनों केसेस में जो हैंड्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में होती हैं। ओके, ठीक है। तो चेक करते हैं, देखो स्ट्रेट लाइन के हमारे पास दो केस बनेंगे, मैं दोनों केस ड्रॉ कर देता हूं, एक सेकेंड। स्ट्रेट लाइन में हमारे पास दो केस बन रहे हैं, और इन दोनों केसेस को किस किस नाम से जाना जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है मैं वो भी बता देता हूँ। देखो स्ट्रेट लाइन में आपको बोल देगा लाइक 0 डिग्री और 180 डिग्री, दोनों केसेस में स्ट्रेट लाइन बनता है। 0 डिग्री को वो बोल देगा बोथ द हैंड्स ओवरलैप टू ईच अदर, मतलब इसमें ओवरलैप वर्ड यूज करेगा, ओवरलैप, ठीक है। ओवरलैप का मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है। तो वो एंगल कितना बन जाएगा, 0। या तो ओवरलैप वर्ड यूज करेगा या फिर बोल देगा और कॉन्साइड, ठीक है, कॉन्साइड। गॉट इट। या तो दो वर्ड यूज कर सकते हैं, या तो ओवरलैप वर्ड यूज करेगा या कॉन्साइड वर्ड यूज करेगा। 90 डिग्री में क्या यूज करेगा, या तो राइट एंगल या परपेंडिकुलर, ये वर्डिंग का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ओवरलैप का मतलब एक के ऊपर एक होता है, कॉन्साइड का मतलब भी एक के ऊपर एक होता है, ठीक है। कॉन्साइड का मतलब वो बेसिकली मिल गए हैं,
ठीक है। या फिर वो और ज्यादा अगर टेक्निकल टर्म्स में जाएगा तो वो इंटरसेक्ट वर्ड यूज कर लेगा, और इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट वैसे तो इतना डीप वर्ड यूज नहीं करेगा, बट इंटरसेक्ट का मतलब भी क्या होता है, इंटरसेक्ट का मतलब वो एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो चीजें या दो ऑब्जेक्ट आके मिल जाए, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट आके मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से एक पर्सन जा रहा है और यहाँ से भी एक पर्सन आ रहा है, वो दोनों इस पॉइंट पे मिल गए, इस पॉइंट पे मिल गए, तो ये होता है मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इंटरसेक्ट वर्ड भी यूज कर सकता है, बट ऐसा बहुत रेयर केस में होगा जब ये वर्ड यूज करेगा, वो ओवरलैप या कोइंसाइड से ही काम चला लेते हैं। इंटरसेक्ट वाला वर्ड मैंने आज तक कभी देखा नहीं है एग्जाम में, ठीक है। बाकी अगर इन फ्यूचर आ जाए तो वो वाला सिनोनियम एंटोनियम तो बहुत से बनते रहते हैं, ठीक है, बट नहीं आएगा, स्टिल मैंने आपको बता दिया। 180 डिग्री में आपको बोल देगा ऑपोजिट टू ईच अदर, 180 डिग्री मतलब ऑपोजिट ही है ना, ठीक है, ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट, एग्जैक्ट ऑपोजिट। हाँ, इंटरसेक्ट से याद आया, एक और वर्ड यूज कर सकता है, टुगेदर, ठीक है। या तो 0 डिग्री के लिए ओवरलैप वर्ड यूज कर लेगा, या कॉन्साइड कर लेगा, या इंटरसेक्ट, या फिर टुगेदर। टुगेदर का मतलब भी एक साथ होता है, ठीक है। जब एक साथ होंगे तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री के लिए एक ही वर्ड यूज करेगा, ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। या फिर आपको बोल देगा और नॉट टुगेदर, एक साथ नहीं है। आपको एग्जाम में बोल देगा कि बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। ध्यान से सुनना, बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन अ स्ट्रेट लाइन, बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर, ठीक है। दोनों हैंड्स एक लाइन, स्ट्रेट लाइन में है, बट एक साथ नहीं है। जब एक साथ नहीं है मतलब ऑपोजिट होंगे, ऑपोजिट मतलब 180 डिग्री, ठीक है। इस वर्डिंग का ध्यान रखना, आप नोट कर लेना ये वर्डिंग जो मैंने बोली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, अब इसमें भी ना पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव का आपने ध्यान रखना है खास तौर पे। क्यों? क्योंकि देखो 90 डिग्री भी दो बार बनेगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, जब 4:10 होते, इमेजिन करना, आपको ये टाइम तो आता होगा देखना, जब 4:10, सॉरी 4:05 के आसपास होगा, ठीक है, तब इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, लगभग लमसम लगा लो इतना ही बनेगा, ठीक है। और जब 4:40 के आसपास होगा, इधर 35 के बाद वाला टाइम, तब इनके बीच में 90 डिग्री होगा, ठीक है। जब 4:05 के आसपास होगा तब 90 डिग्री, और जब 4:40 के आसपास या फिर 35 के आसपास होगा, 35 से थोड़ा सा ऊपर, तब 90 डिग्री होगा। यानी यहाँ पे दो केस में 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, दो केस में 90 डिग्री बन रहा है। एक बार जब जब मिनट हैंड पीछे है आवर हैंड के, और एक बार जब जब मिनट हैंड आवर है, आवर हैंड के आगे है, ठीक है। तो इस केस में भी आपने दो केस लेके चलने हैं, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला, ओके। दोनों केस आपने यहाँ पे लेके चलने हैं, कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं मेंशन कि वो आगे बन रहा है या पीछे बन रहा है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, एट द टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी एट राइट एंगल। देखो लिखा हो ना राइट एंगल, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। मतलब आपसे पूछा है 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच में ऐसा कौन सा टाइम होगा जब दोनों हैंड्स के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो, दोनों हैंड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। तो अगर मैं इमेजिन करूं कि ये कैसा टाइम होगा, तो ये कुछ ऐसा टाइम होगा। देखो 5 बजे वाली सुई जो है वो ऐसे होगी, लगभग लगभग इस तरीके से। 5:10 के आसपास होगा टाइम, 5:10 वाला टाइम होगा जब 90 डिग्री बनेगा। और दूसरा टाइम क्या होगा, दूसरा टाइम क्या होगा, रुको दूसरा मैं ब्लैक पेन से बना देता हूँ, ये देखो दूसरा टाइम होगा 5 बज के लगभग लगभग ऐसा कुछ 40 के आसपास, ऐसा कुछ, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लाइक 43 से ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक है। मतलब दो टाइम होंगे हमारे पास, ठीक है। तो हम दो केस लेके चलेंगे इसमें, केस वन मिनट हैंड बिहाइंड आवर हैंड, बिहाइंड आवर हैंड, ठीक है। दोनों केस में पैरेलली साथ में लेके चल रहा हूं क्योंकि हमारे पास दो टाइम आएंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, केस 2। और ये हमने टाइप 3 में कर रखा था, ठीक है। एंगल मुझे 90 डिग्री गिवन है और टाइप 3 वाला ही ये आ गया क्वेश्चन। अब ये जो टाइप 5 है वो टाइप 3 जैसी ही है, तो आप भी पैरेलली साथ साथ फटाफट सॉल्व करते जाओ।
ठीक है। इसके आई थिंक 13 से 14 क्वेश्चन है, वो हम सारे क्वेश्चन इसी लेक्चर में डिस्कस करते हैं। केस 2 है मिनट हैंड, अहेड, अहेड मतलब आगे, अहेड ऑफ आवर हैंड, मिनट हैंड जो है वो आवर हैंड के क्या है, आगे है। ओके, तो जब पीछे रहेगी तो ध्यान से सुनना, एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एंगल का फॉर्मूला है 30h माइनस 11/2m, और इस केस में भी एंगल का फॉर्मूला क्या है 30h माइनस 11/2m, ये चीज है। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फ्यूचर में पेस्ट करने के काम आएगा। ओके चलो ठीक है ना। अब बिहाइंड है तो एंगल नेगेटिव ले लेंगे, यानी यहाँ पे एंगल आएगा -90 डिग्री। ठीक है, और h की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, h की वैल्यू हम स्मॉलेस्ट वाली पुट करेंगे, इंटरवल 5 से 6 का है, h की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो h की वैल्यू मैं 5 पुट कर देता हूँ -11/2m, 11/2m नेगेटिव है, इस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 30 इंटू 5 150, 90 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 90 प्लस करेंगे 240 आ जाएगा, 11/2m इक्वल टू 240। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 240 इंटू 2/11, 240 इंटू 2 मतलब 480/11। ठीक है, तो 480 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे, साइड में अपन कर लेते हैं डिवाइड, 480 डिवाइड बाय 11, 4 पे जाएगा 44, 43 पे जाएगा 33, 7 कैरी। ठीक है, मतलब कितने पे कैंसिल आउट हुआ, 43 पे कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 7 बच गया। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे टाइम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था, तो काइंडली वो जरूर देख लेना। ठीक है, जब आप कोई एक टॉपिक कर रहे हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही करो, तभी आपका फायदा, बीच में से करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 43, 7 बच गया था तो 7/11, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम क्या होगा 43 7/11 मिनट पास्ट 5। क्या ये ऑप्शन में है, हाँ, तो बी पे टिक मत लगा देना, अभी थोड़ा रुक जाओ, सब्र कर लो, क्या पता केस 2 में हमारे पास जो है वो 10/10/11 आ जाए। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए भी आ जाए, तो जब केस 2 में अगर ऑप्शन ए भी आ गया, ऑप्शन बी तो ऑलरेडी आ रखा है, केस 2 में अगर ऑप्शन ए आ गया, ठीक है, तो हम ऑप्शन सी पे टिक लगाएंगे, बोथ ए एंड बी पे। ठीक है, तो एक बार केस 2 हम चेक कर लेते हैं, केस 2 में एंगल अहेड है, सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली आई एम रियली सॉरी। ठीक है, ये बिहाइंड वाला केस था, बिहाइंड में एंगल नेगेटिव होता है। ठीक है, सॉरी, बिहाइंड में एंगल पॉजिटिव होता है, अहेड में एंगल नेगेटिव होता है, ये जो आएगा वो अहेड वाला आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। एक्चुअली रिकॉर्डिंग मैं रात में कर रहा हूँ, तो वैसे ही पूरी बॉडी टायर्ड रहती है पूरे दिन का काम करने के बाद, तो कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, इतना तो चलता है, होप सो आप सब समझते होंगे। ठीक है, यहाँ पे अब अगर ये ऑफलाइन क्लास हो रही होती तो मैं, जो टीचर्स का पेट डायलॉग है इंडियन टीचर्स का, कि मैं तो चेक कर रहा था कि आप सब जाग रहे हो या नहीं जाग रहे हो। ठीक है, बट ये ऑफलाइन ही रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इस वक्त मैं जाग रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। अहेड में एंगल नेगेटिव होता है, जब मिनट हैंड आगे निकल जाती है तब एंगल नेगेटिव होता है, तो ये -90 डिग्री वाला केस हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, -90 डिग्री वाला केस यहाँ पे होगा, यानी केस 2 में आंसर 43 7/11 आएगा। केस 1 में एंगल पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि बिहाइंड है, एंगल पॉजिटिव ही रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, h की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे, -11/2m, 11/2m इधर जाके प्लस हो जाएगा, 30 इंटू 5 150, ये 90 अब इधर जाके माइनस होगा, 150 में से 90 माइनस कर दो 60 होता है, तो ये आ जाएगा 11/2m 60, m की वैल्यू आ जाएगी 60 इंटू 2/11, 60 इंटू 2 हो जाएगा 120, 120/11। जब आप 120 को 11 से डिवाइड करोगे तो करके देख लेना, यहाँ पे चलो मैं कर देता हूँ, 11 से डिवाइड करेंगे, 1 पे जाएगा 1, 10, 10 पे जाएगा 110, 10 बच जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 10, 10/11, तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो 10, 10/11 मिनट पास्ट 5। ठीक है, तो देखो हमारे दोनों ऑप्शन आ गए, ऑप्शन ए भी आ गया, ऑप्शन बी भी आ गया, तो इसका मतलब हम किस पे टिक लगाएंगे, ऑप्शन सी पे, बोथ ए एंड बी। गॉट इट, होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके नाउ अब इसी टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, वही कंसेप्ट सेम रहेगा हमारा,
एंगल आपको गिवन होगा या तो 90 डिग्री होगा या 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, ठीक है। वो आपने सोचना है बिहाइंड है या अहेड है। बिहाइंड होगा तो एंगल पॉजिटिव, अहेड होगा तो एंगल नेगेटिव, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके, आप भी पैरेलली साथ साथ सॉल्व करते रहो, ठीक है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 एंड 5 ओ क्लॉक, 4 से लेके 5 के बीच में बताना है, विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल, 4 से 5, ओके। जो एंगल है वो राइट एंगल पे होना चाहिए, 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच का इंटरवल आपने बताना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, अगेन 2 ही केस बनेंगे, ठीक है। कौन कौन से, जब मिनट हैंड जो है वो बिहाइंड हो आवर हैंड से, यानी 4:10 के आसपास या 5 मिनट के आसपास, जो अभी इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, ठीक है। और दूसरा 4:40 के आसपास का टाइम, ठीक है, 4:35 के आसपास, 40 से पहले 35 के आसपास, ठीक है, वो वाला टाइम। तो 2 केस बनेंगे, जब मिनट हैंड बिहाइंड होगा आवर हैंड के और जब मिनट हैंड अहेड होगा आवर हैंड के, ठीक है। बिहाइंड में एंगल पॉजिटिव लेना है, अब गलती नहीं करूंगा मैं, 90 डिग्री 30, एच की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे क्योंकि 4 से 5 का इंटरवल है, तो एच की वैल्यू छोटी वाली रखनी होती है, ओके। 11/2m, अब 11/2m इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 120, 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 11/2m इक्वल्स टू 30, m की वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू 2/11, 60/11, 60/11, 60 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो 5 पे कट जाएगा 55, 5/11 आ जाएगा, ठीक है। 5/11 आ जाएगा, 5/11 का मतलब टाइम क्या होगा, 5:5/11 मिनट पास्ट 4, यानी 4:05 पे, जो कि ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 4:05 पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, उतना अंदाजा भी लग जाता है यार कि अब 90 डिग्री है इनके बीच का गैप, ठीक है, बट वो ऑप्शन में नहीं है। चलो ऑप्शन में नहीं है मतलब इन्होंने केस 1 को कंसिडर नहीं किया है, ऑप्शन नहीं है ना, ठीक है। तो हम केस 2 से अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। मैंने देखा कि नेट पे बहुत से टीचर्स बताते हैं कि जो अगर एच की वैल्यू इतनी हो तो प्लस का साइन लो, मतलब वो फॉर्मूला ही चेंज कर देते हैं। यार फॉर्मूला क्यों चेंज करना, ठीक है। अभी तक मैंने एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए, ठीक है। फॉर्मूला चेंज करेंगे भी नहीं यार। अब अहेड है, अहेड का मतलब नेगेटिव है, तो एंगल की वैल्यू -90 डिग्री लेंगे, ओके। एच की वैल्यू 4 ही रखनी है, -11/2m, 11/2m इधर जाके प्लस हो जाएगा 120, 90 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 210, 11/2m इक्वल्स टू 210, m की वैल्यू आ जाएगी 210 इंटू 2/11, 420/11, 420 को जब आप 11 से डिवाइड कर दोगे, मैं माइंड में कर लेता हूँ, आप मैनुअली कर लेना, ठीक है। 3 पे जाएगा 33, 7 8 9 90, 8 पे जाएगा 88, 2 बच जाएगा, 38 2/11, ठीक है। डिवाइड करना तो आता ही होगा यार, इतना बेसिक तो मैं मान के चलूँ ना कि इतना बेसिक आप कर सकते हो, डिवाइड आप कर सकते हो। 38 पे चला जाएगा, 2 बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 38 2/11 मिनट पास्ट 4, ठीक है। तो विच इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में अवेलेबल है, ठीक है। देखो कुछ चीजें हैं जो हद से ज्यादा बेसिक होती हैं, जैसे अब ये डिवाइड करना है, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आप ये डिवाइड करना आपको आता होगा, ऑल्दो मैंने पिछले क्वेश्चन में करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये आप इतनी मेहनत तो आप खुद से कर लो, अगर आपको इतना नहीं आता तो आपको मे भी शायद आपको बुरा फील हो जाए, बट कोई दिक्कत नहीं, आप 5th क्लास में एडमिशन ले लो, ठीक है। कई बार मैं ऑफलाइन में भी बोल देता हूँ कि अगर आपको इतना बेसिक नहीं आता और आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम में की तैयारी कर रहे हो, तो यार आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब 5th क्लास से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी कम बैक हो पाएगा, अदरवाइज कम बैक पॉसिबल नहीं है ऐसे, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट, चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन में ना हल्का सा चेंज है, इन्होंने बोल दिया, ध्यान से सुनना इस बात को, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6। अब ये टाइप 3 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ये वाला केस, ठीक है। तो अगेन आप लेक्चर 2 देख लेना यार, वो टाइप 3 में मैंने करवा रखा है, ठीक है। लेक्चर 2 में टाइप 3 मैंने करवा रखा है। यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, इन्होंने बोला टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6, 5:30 से लेके 6 बजे के बीच का टाइम पूछा है, ठीक है। यानी ये इंटरवल तो 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच का है, देखो इंटरवल 5 से 6 का है, ठीक है। बट इन्होंने बोला है कि 5:30 बजे के बाद टाइम बताना है, 5:30 बजे से पहले नहीं। देखो ध्यान से सुनना, 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में 2 बार राइट एंगल बनेगा, एक बार
5:10 के आसपास बनेगा, जो कि हमने डिस्कस भी किया था, और एक बार 5:40 के आसपास बनेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 2 बार बनेगा। ठीक है, तो 5:10 के आसपास बनेगा, वो वाला तो कंसीडर नहीं करना है। 5:10 के आसपास जो बनेगा राइट एंगल, इमेजिन भी कर सकते हैं ना हम ये चीज थोड़ी सी। ठीक है, 5:10 के आसपास वाला तो हमने टाइम नहीं लेना है, क्योंकि इन्होंने पूछा है 5:30 से 6 के बीच, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6। 5:30 से 6 के बीच में पूछा है, इसका मतलब 5:10 वाला तो नहीं लेंगे। ठीक है, और जब 5:30 बजते हैं ना, ये देखो 5:30 कब बज रहे हैं, 5:30 ऐसे बजते हैं, ये देखो 5:30 कुछ ऐसे ऐसे बजेंगे, ऐसे बजते हैं 5:30, ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूँ, ये 5:30 बज रहा है। तो जब भाई मेरे, जब 5:30 बजते हैं ना, तो जो मिनट वाली सुई है वो ऑलरेडी उसको क्रॉस कर चुकी होती है आवर हैंड को। जब 5:30 बज रहे होते हैं तो मिनट हैंड ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी होती है आवर हैंड को। ठीक है, और 90 डिग्री बनाने के लिए, 90 डिग्री बनाने के लिए इस मिनट हैंड को थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, 40 के आसपास जाना पड़ेगा। ठीक है, मिनट हैंड वाली जो सुई है उसको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, मिनट वाली सुई को आगे जाना पड़ेगा, ऐसे रुको, मिनट वाली सुई ये देखो ऐसे जाना पड़ेगा, तब जाके इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, होप सो। तो अब ऑलरेडी ये क्रॉस कर चुकी है, इसका मतलब एंगल हम नेगेटिव वाला लेंगे, पॉजिटिव वाला केस नहीं लेंगे। इसमें ये जो पॉजिटिव वाला केस है, ध्यान से सुनना, इसमें जो पॉजिटिव वाला केस है बिहाइंड वाला, वो नहीं लेंगे। ठीक है, ये वाला केस हम नहीं लेंगे। ठीक है, जब नहीं लेंगे तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये वाला हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं, सिंस फ्रॉम 5:30 to 6 मिनट हैंड ऑलरेडी passes the hour hand, passes कह लो या फिर crosses कह लो, passes the hour hand, therefore angle taken is negative। एंगल हम नेगेटिव लेंगे। ओके, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, एंगल का फॉर्मूला होता है 30h - 11/2m। अब तक तो रट गया होगा यार। ठीक है, एंगल नेगेटिव -90, एच की वैल्यू क्या रखेंगे, एच की वैल्यू देखो, इंटरवल ये 5 से 6 का ही है, मतलब आपने बताना ना 5 बज के इतने मिनट, 5 बज के उतने मिनट, कितने बज के, 5 बज के। ठीक है, तो एच की वैल्यू हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी होती है, नेचुरल नंबर लेना होता है। ठीक है, तो एच की वैल्यू हमने 5 रखनी है, -11/2m। एम की वैल्यू पता करनी है, मिनट की वैल्यू पता करनी है, तो 11/2m इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आएगा 150, 150 + 90 240, एम की वैल्यू आ जाएगी 240 इंटू 2/11, 480/11। 480 को 11 से डिवाइड करोगे, 44, 4 पे जाएगा 44, 40 3 पे जाएगा 33, 7 बच जाएगा, 43 7/11 मिनट। तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 43 7/11 मिनट पास्ट 5। ठीक है, यानी 5:43 7/11 मिनट होंगे, 43 7/11 मिनट होंगे, तब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, और ये 5:30 बजे के बाद का टाइम है, 5:30 और 6 के बीच में ये लाई कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला एट व्हाट टाइम आफ्टर 9 AM। ठीक है, 9 AM के बाद। ठीक है, आपने बताना है 9 AM, सुबह के 9 बज रहे हैं, उसके बाद डू द हैंड्स ऑफ क्लॉक मेक राइट एंगल। ठीक है, किस टाइम, 9 बजे के बाद, या आप कहोगे सर 9 बजे तो 90 डिग्री होता ही है, 9 ऐसे बज रहते हैं भाई साहब, 9 ऐसे बज रहे हैं। ठीक है, 9 इस तरीके से बज रहे हैं, तो जब 9 बज रहे हैं, ठीक है, तो इनके बीच में एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, इनके बीच में एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, बट क्वेश्चन में इन्होंने बोला एट व्हाट टाइम आफ्टर 9 AM, आफ्टर 9 AM यानी 9 बजे के बाद पूछ रहे हैं, ना कि 9 बजे। ठीक है, 9 बजे के बाद पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन ए तो कट जाएगा। 9 बजे एट 9 AM 90 डिग्री तो होता है, एट 9 AM 90 डिग्री होता है, बट इन्होंने बोला ही है आफ्टर 9 AM, 9 बजे के बाद बोला है, तो ऑप्शन ए तो चला गया, ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता यार, 3 बजे बहुत लंबा टाइम आ जाएगा,
3 बजे भी होता है, वो 9 बजे के बाद ही होता है 3 बजे, ठीक है, बट उससे पहले भी तो ऑप्शंस है ना, ठीक है। तो 9 बजे के बाद पूछा है, तो देखो मतलब इंटरवल जो आएगा, टाइम इंटरवल जो होगा, इज ऑफ इज बिटवीन 9 AM टू 10 AM। ये टाइम इंटरवल इन्होंने कौन सा दे रखा है, 9 बजे से लेके 10 के बीच का दे रखा है, ठीक है। तो 9 बजे के बाद जब टाइम स्टार्ट होगा तो मिनट वाली सुई जो है वो आवर वाली सुई से पीछे ही है, ठीक है। आगे कब होगी, आगे कब होगी, जब 10 बजने वाले होंगे तब, ठीक है। इमेजिन करो 9 बजे के बाद घड़ी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और मिनट वाली सुई अभी पीछे ही है। आगे कब होगी, वो जब 9:45 बज जाएंगे ना, तो उसके बाद वो आगे होना स्टार्ट हो जाएगी मिनट वाली सुई। आप इमेजिन कर सकते हो, इतने इंटेलिजेंट हो आप, मेरे को आप पे भरोसा है। आप चाहो, आपको आपके ऊपर भरोसा ना हो, मेरे को आप पे भरोसा है, ठीक है। तो 9 बजे के बाद वाला टाइम है, और जो मिनट हैंड है वो पीछे ही रहेगी, ठीक है, पीछे ही रहेगी। सिंस minute hand is behind our hand, therefore angle taken is positive। एंगल जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नाउ अब एंगल का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। एंगल का फॉर्मूला 30h माइनस 11/2m हो जाएगा, ठीक है। नाउ एंगल पॉजिटिव है, प्लस 90 डिग्री। एच की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, माइनस 11/2m, 11/2m इधर जाके प्लस हो जाएगा, 270 माइनस 90, 180। तो m की वैल्यू आ जाएगी 180। ये 180 आ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 11 नीचे आएगा। मैं एक स्टेप एडवांस में कर रहा हूँ, ठीक है। 360/11, 360 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे 3 पे जाएगा 33, 30, 2 पे जाएगा 22, 8 बच जाएगा। 32 8/11, m की वैल्यू आ जाएगी 32 8/11, यानी जो मेरा आंसर आएगा वो होगा 32 8/11 मिनट पास्ट 9। यानी जब 9:32 8/11 मिनट होंगे ना, 9:32 8/11 मिनट होंगे, तब इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, और ये 9 बजे के बाद का टाइम है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बोला है, अब ध्यान से सुनना, हाँ ये देखो एट व्हाट टाइम, अब ये बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अब बस टॉपिक खत्म ही करने वाले हैं, हो जाएगा। यहाँ पे बोला एट व्हाट टाइम इन मिनट्स, मिनट्स में आपने टाइम बताना है, बिटवीन 3 and 4 o'clock, इंटरवल 3 से 4 के बीच में है। बोथ ना निडल्स विल कॉन्साइड ईच अदर। अब यहाँ पे देखो वर्ड यूज करा कॉन्साइड, कॉन्साइड, ठीक है। कॉन्साइड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, 0 डिग्री। कॉन्साइड का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री। अब बच्चे इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, इतना आपको पता होगा। 0 डिग्री, जो 0 है वो अपने आप में न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ना तो वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, 0 0 है, ठीक है। उसको ना पॉजिटिव साइड रहना ना नेगेटिव साइड रहना, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब इस केस में एंगल आपने 0 रखना है, +0 -0 नहीं, सिर्फ 0, ठीक है। कौन साइड है, कौन साइड, कौन साइड मीन्स एंगल इज 0। ना एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11/2m। एंगल 0 डिग्री। h की वैल्यू क्या रखनी है, h की वैल्यू यार 3 रखनी है, 3 से 4 का इंटरवल है ना, तो h की वैल्यू 3 रखेंगे, -11/2m, ठीक है। अब ये माइनस का 11/2m इधर जाके प्लस हो जाएगा, 0 + 11/2 कितना होता है, 11/2 ही होता है, और इधर 30 × 3 यही रह जाएगा, 11/2m 90, ठीक है। m की वैल्यू क्या आएगी, 90 × 2/11, 180/11। 180 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे 1 पे जाएगा 11, 70, 6 पे जाएगा 66, 4 बच जाएगा, 16, 4/11। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 16 4/11 मिनट पास्ट 3, 3:16, 16 4/11 मिनट, 3:16 4/11 मिनट पे इनके बीच में जो एंगल होगा 0 डिग्री होगा, जो नीडल्स हैं वो कॉन्साइड कर जाएगी। आप इमेजिन भी करना
तो आपको पता लग जाएगा जब 3:15 के आसपास का टाइम होता है वो दोनों सुइयां मिलने लग जाती है ना, और 3:16 के आसपास वो मिल जाती हैं आपस में। ठीक है, ये वही वाला टाइम है। गॉट इट? चलो अब अगेन क्वेश्चन सेम है, काफी इजी है, आप भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ। आप फटाफट करते हैं, गियर अप करते हैं, गियर चेंज करते हैं, फटाफट करते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock, 2 से 3 का टाइम बताना है। क्लॉक जो है वो टुगेदर होनी चाहिए। देखो 4 वर्ड यूज करेगा, या तो कॉन्साइड, या ओवरलैप, या इंटरसेक्ट, या फिर टुगेदर। टुगेदर का मतलब एंगल 0। ठीक है, एंगल का फॉर्मूला क्या आएगा? 30h - 11/2m। एंगल 0 है, h की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 30 × 2 - 11/2। 11/2 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 30 × 2 60। अरे सेम ही आ रहा है ये तो, नहीं सेम नहीं है, 120/11। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे 10/11 आ जाएगा। तो जो मेरा आंसर आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा 10:10/11 पास्ट 2, यानी 2:10:10 पे वो एक साथ होते हैं। इमेजिन करोगे तो आपको दिख भी जाएगा। ठीक है, 9 से 10 के बीच का इंटरवल है, हैंड्स टुगेदर। ठीक है, अगेन वही चीज, फटाफट रुको, अब इतनी चीज तो अपन कॉपी कर ही सकते हैं, पेस्ट फटाफट कर लेते हैं। 30h - 11/2 है, अब एंगल 0 है। ठीक है, h की वैल्यू 9 रखनी है, इंटरवल 9 से 10 का है ना। ठीक है, तो 11/2m इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 270। m की वैल्यू आ जाएगी 270 इंटू 2/11, 540/11, 4 पे जाएगा 44। रुको यहाँ पे साइड में आपको डिवाइड करके बता देता हूँ, 540/11, 4 पे जाएगा 44, 10 बचे जाएगा, 9 पे जाएगा 99, 1 बच जाएगा 49, 1/11। ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा वो होगा 49 1/11 मिनट पास्ट 9। 9:49 1/11 मिनट पे जो एंगल है वो कॉन्साइड कर जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं मल्टीपल क्वेश्चंस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप ही की प्रैक्टिस हो जाए, आपको प्रैक्टिस के लिए कहीं और भटकना ना पड़े। ठीक है, 12 से 1 का टाइम है। ओके, ठीक है, 12 बजे से लेके 1 बजे का टाइम है, एंगल 0, h की वैल्यू 12। ठीक है ना, 11/2 में इधर आ जाएगा, 360 इंटू 2/11, 720/11। एट व्हाट टाइम विल द हैंड्स बी टुगेदर? ठीक है, 11 पे कटिंग तो हो नहीं रही है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 12 and 1 o'clock will the hands of a watch be together? 0 डिग्री, h की वैल्यू मैं 12 पुट करूंगा, हैंड्स बी टुगेदर। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, लिसन 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 लिसन, ये ना एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है, ध्यान से सुनना, स्पेशल केस है। ठीक है, ये ना इकलौता ऐसा केस है जिसमें ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये एक स्पेशल केस है, इसमें आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फॉर्मूला यूज करोगे तो वो गलत हो जाएगा। समटाइम्स जो होता है ना, फॉर्मूला हर बार फॉलो नहीं कर पाता, कुछ जो जैसे हम कहते हैं ना एक्सेप्शनल केस है, ये उसी एक्सेप्शनल केस में से एक है। ठीक है, जिसमें अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में, 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में सिर्फ 12 बजे ही ऐसा टाइम होता है जब वो दोनों हैंड्स जो है वो एक साथ होती हैं। उसके बाद 12 बजे से लेके 1 बजे तक, 12 बजे से लेके 1 बजे तक दोनों सुइयां कभी भी नहीं मिलती हैं, दोनों सुइयां कभी भी नहीं मिलती हैं। ठीक है, दोनों सुइयां कभी भी नहीं मिलती, तो हमारा आंसर डायरेक्ट 12 बजे ही आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर अगर ऐसी बात है तो एंगल वाले फॉर्मूले में तो आना चाहिए ना, पुट करके h की वैल्यू 12 पुट करके। नहीं आएगा। अगर मैं h की वैल्यू 12 पुट करता हूं, ठीक है, h की वैल्यू 12 पुट करता हूं, तो आप चेक करोगे आपका आंसर नहीं आएगा, मैच भी नहीं करेगा, ऑप्शन में भी नहीं है और वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है,
क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि h की वैल्यू देखो 12 नहीं पुट करनी है यहाँ पे। आप इमेजिन करना, जो इंटरनेशनल क्लॉक होती है वो रात के 12 बजे के बाद वो फिर से चेंज हो जाती है, 12 बजे के बाद चेंज होती है। दोपहर के 12 बजे के बाद वो 1 बजे को 1 नहीं दिखाती है, 13 दिखाती है। दोपहर के 2 बजे को 14 दिखाएगी, दोपहर के 3 बजे को 15 दिखाएगी। ऐसे करते करते जब 24 घंटे पूरे हो जाते हैं और रात के जब 12 बजते हैं तो वो 00 हो जाता है, टाइम 00 हो जाता है। उसके बाद जब 12 बज के 1 मिनट होगा तो 01 हो जाएगा, 12 बज के 2 मिनट होगा तो 02 हो जाएगा, 12 बज के 5 मिनट होगा तो 05 हो जाएगा। इस तरीके से होगा, ठीक है। और जब रात के 1 बजेंगे तो वो प्रॉपरली 1 बज जाएगा, 1 AM, रात के 1 बजे, ठीक है। तो इस केस में हमने h की वैल्यू 12 नहीं 0 पुट करनी होती है, ठीक है। h की वैल्यू 0 पुट करनी होती है क्योंकि वो 24 घंटे वाला साइकिल लेते हैं। इसका मतलब ये कह लो, इसका कंसेप्ट ही ऐसा बनता है, ठीक है। तो 11/2m इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 30 इंटू 0 0 हो जाएगा। फाइनली m की वैल्यू भी 0 0 ही आएगी, m की वैल्यू भी 0 ही आएगी। 0 का मतलब एग्जैक्ट 12 बजे, ठीक है। स्पेशल केस है ये, आप याद कर लो। अभी याद आया कि हाँ मैंने ऐसे क्वेश्चन भी बना रखे हैं, ठीक है। स्पेशल केस है, ठीक है। तो आप याद रख लो 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में 12 बजे वाला इंटरवल ही है जब वो कॉन्साइड करेंगे, ठीक है। और 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में भी 12 ऐसा इंटरवल है जहां पे वो कॉन्साइड करेंगे। 12 से 1 और 11 से 12, 12 बजे ही कॉन्साइड कर। ये 2 घंटे ऐसे होते हैं, वो आपको आगे जाके मैं और क्लैरिफाई कर दूंगा अगले टाइप में, ठीक है। कि 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में 2 घंटे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही बार कॉन्साइड करेगा, वो 12 बजे, ठीक है। चलो 7 और 8 के बीच में टाइम बताना है, ओके। 7 और 8 के बीच में बताना है तो अगेन h की वैल्यू मैं 7 पुट करूंगा, 11/2m 210। m की वैल्यू आ जाएगी 210 इंटू 2/11, 420/11। 3 पे जाएगा 33, 90, 8 पे जाएगा 88, 2/11 38, 2/11 मिनट पास्ट 7, 7:38 2/11 मिनट पे वो एक साथ होंगे, ओके। चलो हाँ, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। यहाँ पे फाइंड एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 एंड 9 o'clock, 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में ऐसा कौन सा टाइम है। विल द हैंड्स बी इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, जो हैंड्स हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, ठीक है। बट नॉट टुगेदर, बट नॉट टुगेदर, ठीक है। देखो स्ट्रेट लाइन के मैंने आपको 2 केस बताए थे, जब एक साथ होंगे तो 0 डिग्री, जब एक साथ नहीं होंगे तो ऑपोजिट होंगे, और ऑपोजिट होने पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री बनता है। यानी आपने बताना है 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में कौन सा ऐसा टाइम होगा जब दोनों हैंड्स स्ट्रेट लाइन में होंगे बट नॉट टुगेदर। नॉट टुगेदर मतलब, नॉट टुगेदर मतलब 180 डिग्री, ठीक है। टुगेदर होता तो 0 डिग्री आना था, बट यहाँ पे नॉट टुगेदर लिखा हुआ तो 180 डिग्री होगा। और हाँ ध्यान से सुनना, 180 डिग्री में भी स्पेशल केसेस होते हैं, 180 डिग्री में भी स्पेशल केसेस होते हैं। ये पॉजिटिव 180 होगा या नेगेटिव 180 होगा। अब आप कहोगे सर पॉजिटिव 180 डिग्री और नेगेटिव 180 डिग्री जरा समझ नहीं आया, ठीक है। तो समझना, ध्यान से सुनना। मैं पहले एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर मैं इंटरवल लेता हूँ 7 बजे से लेके 8 बजे का, क्वेश्चन को भी भूल जाओ, आप ये वाला इंटरवल देखो 7 से 8, तो 180 डिग्री कब होगा। 180 डिग्री का मतलब एग्जैक्टली वो एक दूसरे की सीध में है, ठीक है। तो 180 डिग्री ऐसे कुछ बनेगा जब 7:05 हो रहे होंगे तो 180 डिग्री होगा। तो इस केस में देखो 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में 7:05 वाला टाइम होगा जब ये 180 डिग्री होगा, ओके। तो इस केस में जो मिनट वाली सुई है आवर वाली सुई से तो पीछे है, मिनट वाली सुई आवर वाली सुई से क्या है, पीछे है। तो इस केस में जो 180 डिग्री बनेगा वो प्लस 180 डिग्री बनेगा, वो प्लस 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। बट वहीं अगर मैं इंटरवल लेता हूं मैं 3 बजे से लेके 4 बजे का, मैं इंटरवल लेता हूं 3 बजे से लेके 4 बजे का, ठीक है। 3 ऐसे बजते हैं, ठीक है, 3 ऐसे बज रहे हैं। तो 180 डिग्री कब होगा, जब ये मिनट वाली सुई घूम के आएगी। मिनट वाली सुई क्या कर रही है, घूम के आ रही है, 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 आ रही है। वो कुछ ऐसे होगी, वो कुछ ऐसे आ जाएगी,
3:50 के आसपास, समझना, ऐसा कुछ, ऐसा, तब जाके वो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, मतलब मिनट वाली सुई घूम के आई, 3:15 के आसपास उसने आवर हैंड को क्रॉस किया और घूम के वापस यहाँ पे आ गई। तो अब हो रहा है 3:50, 3:50 के आसपास का टाइम है। तो अब इनके बीच में ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, 180 डिग्री बन जाएगा। 3:50 का टाइम आप इमेजिन करो, वो 180 डिग्री जैसा होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में मिनट हैंड ने आवर हैंड को क्रॉस कर लिया, क्रॉस करने के बाद 180 डिग्री बन रहा है। 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में पहले ही 180 डिग्री बन रहा था, मिनट हैंड पहले ही बना रही थी, बट 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में मिनट हैंड को 180 डिग्री बनाने के लिए क्रॉस करना पड़ रहा है, आवर हैंड को क्रॉस करना पड़ रहा है। तो इस केस में जो 180 डिग्री बनेगा वो नेगेटिव का होगा। गॉट इट, इस केस में 180 डिग्री नेगेटिव का होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो डिपेंड करता है कि आपका टाइम इंटरवल कौन सा है, जैसा टाइम इंटरवल होगा वैसा आपने लेना है। इसमें दोनों केस नहीं लेने होते हैं, 180 डिग्री 2 बार नहीं बनता है, 1 घंटे में 1 ही बार बनता है, तो एक ही केस आएगा। लेकिन वो आपकी कॉमन सेंस के ऊपर है कि वो एक केस पॉजिटिव वाला होगा या नेगेटिव वाला होगा। ठीक है, थोड़ी बहुत इमेजिनेशन आपको करनी पड़ेगी कि हाँ इतने टाइम में हाँ 180 डिग्री होगा, ऐसा कुछ होगा कि पीछे है या आगे है। ओके, तो वो आपको इमेजिन हो भी जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें कौन सा इंटरवल दे रखा है, होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन में कौन सा इंटरवल दे रखा है, 8 बजे से लेकर 9 बजे का। तो देखो 8 ऐसे बज रहे होते हैं, ये 8 बज रहे हैं। ओके, 8 बज रहे हैं, कब 180 डिग्री बनेगा, 8:10 के आसपास 180 डिग्री बनेगा। 8:10 के आसपास 180 डिग्री होगा, यानी 8 बजे से लेकर 9 बजे का जो इंटरवल है उसमें 180 डिग्री कब बन रहा है, जब मिनट हैंड जो है आवर हैंड से पीछे ही है, मिनट हैंड आवर हैंड से पीछे ही है, तब 180 डिग्री बन रहा है। यानी इस इंटरवल में, इन दिस इंटरवल 180 डिग्री इज पॉजिटिव, इन दिस इंटरवल 180 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, ये इमेजिनेशन वाला पार्ट है। ठीक है, 8:10 के आसपास 180 डिग्री बनेगा, इतना आपको देखो खुद इमेजिन करना पड़ेगा। डेली आप टाइम देखते हो, ठीक है, टाइम नहीं देखते तो टाइम वेस्ट तो करते हो, तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो 8:10 के आसपास है, मिनट हैंड पीछे है आवर हैंड से, तो पॉजिटिव 180 डिग्री आएगा। तो एंगल का फॉर्मूला 30h - 11/2 है, एंगल प्लस 180 डिग्री आएगा। ठीक है, h की वैल्यू हम 8 पुट करेंगे, -11/2 है, 11/2 में इधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 तिया 24, 180 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 60 आ जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी 60 × 2/11, 120/11, 10/10/11। देखो मैंने कहा था ना 8:10 के आसपास होता है, यानी 10/10/11 मिनट पास्ट 8, 8:10 मिनट पे इनके बीच में एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। गॉट इट, चलो सिमिलरली 7 से 8, देखो इन्होंने बोला 7 and 8 o'clock विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी इन सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। एक साथ नहीं होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए बट एक साथ नहीं, एक साथ नहीं होने चाहिए मतलब एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है, 7 बजे से लेकर 8 बजे का इंटरवल है। देखो 7 ऐसे बज रहे होते हैं, पहले तो आप 7 बजा दो। ठीक है, 7 ऐसे बजेंगे। ओके, एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो ये लाइन है, मिनट वाली जो सुई है वो आवर वाली सुई से एग्जैक्ट पीछे वाली सीध में होनी चाहिए, पीछे वाली सीध में होनी चाहिए। तो 7:05 के आसपास होगा ये कुछ। ठीक है, हल्का सा टिल्ट हो रखा है लेकिन 7:05 के आसपास होगा। और देखो ऑप्शन भी काफी क्लोज है, 5:03/11, 5:05/11, ठीक है, 6 मिनट या फिर 6:01/2 मिनट। ऑप्शन काफी क्लोज है, तो हम ऐसे तुक्का नहीं लगा सकते, प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंडिंग इज कि 7 बजे से लेकर 8 बजे का जो इंटरवल है उसमें जब 180 डिग्री बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है ना, ये देखो 7:05 के आसपास। तो 7:05 में जो मिनट वाली सुई है वो आवर हैंड से पीछे है या आगे, तो आप कहोगे सर पीछे है, दिख तो रहा है, मैं कहूंगा हाँ दिख रहा है, पीछे है। ठीक है, तो एंगल जो है वो हम पॉजिटिव 180 डिग्री लेंगे क्योंकि वो पीछे रह रही है। ठीक है, तो एंगल आ जाएगा +180 डिग्री।
h की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 7 माइनस 11/2m, 11/2m इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये 210 माइनस 180 आ जाएगा। ठीक है, तो 210 माइनस 180 30 होता है, m की वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू 2/11 60/11, 5 के टेबल पे कट जाएगा 55, 5 बच जाएगा, 5/11 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 5/11 मिनट पास्ट 7, यानी 7:05 पे जो एंगल होंगे, मतलब जो हैंड्स होंगे वो ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के, एक साथ नहीं होंगे, सेम स्ट्रेट लाइन में होंगे बट एक साथ नहीं होंगे। ऑप्शन डी आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखो, हाँ इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ध्यान से सुनना। एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ अ वॉच पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड लिख दिया कि 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में ऐसा कौन सा इंटर टाइम होगा जब वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, ऑपोजिट का मतलब 180 डिग्री। ठीक है, ऑपोजिट का मतलब डायरेक्ट इसने ऑपोजिट वर्ड यूज कर लिया 180 डिग्री। तो पहले तो आप एक काम करो, आप ना 4 बजा दो। 4 कैसे बजेंगे? 4 ऐसे बजेंगे। ठीक है, ओके, तो अभी तो 180 डिग्री नहीं है। ठीक है, मिनट वाली सुई ऐसे घूम घूम के आ रही है, घूम घूम के आ रही है, 4:20 के आसपास ये ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, मुझे ओवरलैप नहीं करवाना, एग्जैक्टली पीछे रखना है। ठीक है, तो ऐसे घूम घूम के आ रही है, 4:30 बज गए, फिर 4:35, 4:40, 4:45, 4:50। ठीक है, तो 4:50 के आसपास ऐसा कोई टाइम होगा, 4:50 के आसपास ऐसा कोई टाइम होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, 4:50 के आसपास कोई टाइम होगा जब मिनट हैंड जो है वो आवर हैंड के एग्जैक्टली पीछे होगी। 4:50 के आसपास ऐसा कोई टाइम होगा जब मिनट हैंड एग्जैक्टली पीछे होगी आवर हैंड के। ठीक है, इसका मतलब 180 डिग्री बनाने के लिए मिनट हैंड को आवर हैंड को क्रॉस करना पड़ा। ठीक है, मिनट हैंड को आवर हैंड को क्रॉस करना पड़ा, तब जाके 180 डिग्री कंप्लीट हुआ। इस 4 से 5 बजे का, 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में जो इंटरवल है उसमें मिनट हैंड ने आवर हैंड को क्रॉस किया, तब उसके बाद जाके 180 डिग्री बना है। उससे पहले तो 180 डिग्री बन ही नहीं रहा था। ठीक है, तो इस केस में जो एंगल होगा वो नेगेटिव होगा, सिंस 180 डिग्री बनाने के लिए मिनट हैंड को क्रॉस करना पड़ा आवर हैंड को, देयरफॉर एंगल टेकन इज नेगेटिव। ठीक है, रफ में मैं लिख रहा हूं, आप जब नोट्स बनाओगे तो आप उसमें आप लिख लेना, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब एंगल का फॉर्मूला क्या आएगा? 30h माइनस 11/2 है। ठीक है, तो एंगल आएगा -180 डिग्री। 30, h की वैल्यू आएगी 4 इंटू 4 कर देंगे -11/2 है, 11/2m इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 120, 180 अब इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 180 नेगेटिव बन रहा है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी तक हम पिछले केसेस में माइनस करते आ रहे थे, पिछले क्वेश्चंस में हम माइनस करते आ रहे थे, बट इस केस में प्लस करेंगे क्योंकि उस तरफ नेगेटिव में था। तो ये आ जाएगा 11/2m, 120 प्लस 180 300, m की वैल्यू आ जाएगी 300 इंटू 2/11, 600/11 आ जाएगा। 600 को जब आप 11 पे डिवाइड करोगे 5 पे जाएगा 55, 50, 4 पे जाएगा 6/11। आपका आंसर आ जाएगा 54 6/11 मिनट पास्ट 4, 4:54 6/11 मिनट पे। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। ये इरेज करना पड़ेगा, रुको मैं इरेज कर ही लेता हूँ, ये एडिट कर रहा था तो ये रह गया होगा। ठीक है, 54 6/11 मिनट पास्ट 4 आ जाएगा। ठीक है, 4:55 के आसपास का टाइम। ठीक है, 4:55 पे देखो वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, चलो 13th देख लेते हैं, 7 से 8, ये तो मेरे ख्याल से रिपीट हो गया। हाँ 7 से 8 का टाइम है, ये रिपीट हो गया, 5/11 आंसर ही आएगा। ठीक है, नाउ 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप इसको ट्राई करना खुद से, पहले क्वेश्चन पढ़ना समझना,
गूगल मत करना, गूगल तो देखो बता देगा, डाउट नट भी बता देगा, ठीक है। डाउट नट के पास जाने की जरूरत नहीं है, जब मैं हूं मैं खुद करवा दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। टाइप 6 जो है वो स्टैटिक पॉइंट है। स्टैटिक पॉइंट का मतलब होता है कुछ चीजें जो फिक्स हैं। स्टैटिक का मतलब ही होता है फिक्स, जो कभी चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं आपको ये क्वेश्चन भी करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे ये लेक्चर्स देख रहे हैं, प्लीज आप इसका आंसर जो है वो कमेंट में जरूर लिखना। ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा, एक बार पढ़ के इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना। अगले लेक्चर की स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।